नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा का महत्व है। इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों साल तपस्या करने से भी नहीं मिलती। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस लोक में संतान सुख और खासकर पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आज के दिन जो भी एकादशी महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन कैसे करें। इस बार एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही आप जानेंगे व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों और कुछ खास उपायों के बारे में। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। इसके साथ ही आज के दिन क्योंकि पुत्रदा एकादशी है तो जो लोग संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए या संतान सुख की इच्छा के लिए इस व्रत को रखते हैं उन्हें भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा भी करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को गंगा जल से अभिषेक कराकर फिर चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। धूप दीप जलाकर माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन यदि दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें जल भरकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। फिर भगवान विष्णु के और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्रों के जाप के साथ ही हाथ में पुष्प लेकर आपको व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती की जाती है और फिर भोग लगाया जाता है। अक्सर लोग एक गलती भोग लगाते समय करते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल रखना भूल जाते हैं और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि भगवान विष्णु की पूजा में कभी भी भगवान को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर होने चाहिए। और जैसा कि एकादशी के नियम है उसमें एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं तो एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन पहले चाहे वो ग्रहण हो या रविवार का दिन हो तो ऐसी अवस्था में हमारे शास्त्रों में तुलसी दल तोड़ना मना किया गया है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो एक दिन पहले रविवार पड़े या कोई ऐसा अवसर हो जिस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है तो भी उससे एक दिन पहले आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेने हैं। फिर भगवान की पूजा आप जब भी करते हैं उसके भोग में आप तुलसी दल जरूर रखें। अब जैसा कि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। केवल फल ही ग्रहण किए जाते हैं, चाहे वो जूस के रूप में हो या फिर सादा फल हो। मौसमी फल जो भी आजकल आते हैं उन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं। तो एकादशी के नियमों के अनुसार तो केवल फल ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन दूसरे व्रत में अधिकतर लोग नमक का सेवन चाहे वो सेंधा नमक हो उसका सेवन करते हैं और रात को व्रत खोलते हैं। लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो रात के समय आप अन्न किसी भी तरह से ग्रहण न करें। और अगर आपने केवल एकादशी का ही व्रत रखा है तब तो आपको नियमों का पालन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अगले दिन आप आराम से ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि तुलसी दल तोड़ना लोग भूल जाते हैं और भगवान को भोग लगाने में तुलसी दल जरूर रखे जाते हैं। तो ऐसे में आप गमले में गिरी हुई तुलसी दल भी भगवान को भोग में लगा सकते हैं। आप उन पत्तों को तुलसी के गमले में से उठा लीजिए, साफ जल से धोकर उन्हें फिर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के नियम में पूरे 24 घंटे तक अन्न का त्याग किया जाता है और किसी भी तरह का कोई भी फलाहार तक नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे समर्थ नहीं हैं जिनके लिए फलाहार करना जरूरी होता हो।
वो शाम की पूजा करने के बाद कोई भी मौसमी फल या फलों का जूस वगैरह ले सकते हैं। उससे पहले शाम की पूजा करना और भगवान को भोग लगाना जरूरी होता है। अगले दिन आप शुभ मुहूर्त में पूजा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। ऐसा भी होता है कि दान में दी जाने वाली सामग्री आप समय पर न दे पाएं, तो फिर कब दें और उससे पहले क्या व्रत खोल सकते हैं? तो देखिए, दान किसी भी रूप में हो आपको जरूर करना होता है, चाहे वो आप छोटी छोटी नन्ही चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर ही क्यों न डाल रहे हो। उसके बाद ही आप अपना भोजन, जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है, सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करके और व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी के दिन यदि आप नियमों का पालन पूरी तरह से करते हैं और द्वादशी तिथि को भी केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही करते हैं, तो कहते हैं इससे ही व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अक्सर लोगों का यह भी मानना है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित तो नहीं किया जाता है, लेकिन दीप भी नहीं जलाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस घर में खास तौर पर एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा की जाती है और दीप जलाया जाता है, उस घर में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है और ऐसे घर पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन बिना छुए ही तुलसी जी के पौधे में आप दीप दान जरूर करें। घी का दीपक ही आपको जलाना चाहिए। और वैसे तो पौष मास की एकादशी है, तिलों का प्रयोग भी इस दिन करना चाहिए। तिलों का दान करना, तिलों को आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, तिल से आप तर्पण कर सकते हैं, नदियों में आप बहते हुए जल में तिलों का आप प्रवाह कर सकते हैं। कहते हैं कि तिलों के दान करने से हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है और एकादशी का जो फल है वो हम अपने पितरों को भी दान स्वरूप कर सकते हैं, जिससे यदि पितर कष्ट में हो या किसी प्रकार का कोई पितृ दोष होता हो तो वो भी दूर हो जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखते हैं तो आपको पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से लगातार हर समय भगवान से बस एक ही कामना करनी चाहिए कि वो आपकी सूनी गोद जल से जल भर दें। कहते हैं कि जो कामना हर समय हर क्षण मन में सच्ची भाव रखकर की जाती है वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। कभी कभी कुछ इच्छाएं पूरी होने में समय जरूर लगता है, लेकिन भगवान ने तय कर रखा होता है कि कब किसको क्या देना है। बस अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस साल की पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2024 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी के नियमों का पालन एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है, तो दशमी तिथि यानी शनिवार को ही आप तुलसी दल भी तोड़कर रख लें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को शाम 7:27 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी दिन रविवार को शाम 7:27 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 22 जनवरी दिन सोमवार को शाम 7:52 पर। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का समय रहेगा सुबह 8:34 से दोपहर 12:32 तक। इस एकादशी के व्रत का पारण रहेगा 22 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक। व्रत पारण वाले दिन 22 जनवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। हरिवासर का जो समय है वो 22 जनवरी सोमवार को सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी पारण के दिन हरिवासर का जो समय है वो सूर्योदय से पहले पहले ही समाप्त हो चुका होगा। तो ये जो शुभ मुहूर्त है आपको व्रत खोलने के लिए प्राप्त होने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलें। उससे पहले पूजा तो आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार
मंदिर में पुरोहित जी को या निर्धन जरूरतमंद लोगों को आप कुछ न कुछ दान की सामग्री दान में देने के बाद ही व्रत खोलें। इस दिन गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए भी आपको भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए। काली चींटियों को आटा, शक्कर मिलाकर डालना चाहिए और इस दिन महिलाओं और कन्याओं को सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी एकादशी से संबंधित सभी जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पौष पुत्रदा एकादशी की कथा भी आप हमारे चैनल पर सुनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।